बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पीडीएम हुकूमत ने पिछले 14-15 महीनों से मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी फेरी है। उसके बाद IMF की एक डील करने के बाद जो ये इतनी खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं, कौम के ऊपर जो बोझ इन्होंने डाल दिया है, कौम के ऊपर जो बोझ मुसल्लत कर दिया गया है, क्या उसकी मुबारकबाद देना बनती है? बेशर्मी की इंतहा होती है। इस हुकूमत ने जो बेड़ा गर्क किया मईशत का भी, सियासत का भी, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट भी अब इनसे तंग आ चुकी है। और इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि अब इस हुकूमत को जितना जल्दी हो सके हमने घर भेजना है। देखिए, इमरान खान मुसलसल अदालतों के अंदर पेश हो रहा है। इमरान खान कभी एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत, तीसरी से चौथी अदालत, ये इमरान खान का स्टेमिना है। इमरान खान से अदालत के अंदर पूछा गया कि आप इतने चक्कर लगा रहे हैं अदालतों के, कभी एक अदालत में, फिर दूसरी अदालत में, फिर तीसरी अदालत में, तो क्या आप थकते नहीं हैं? इमरान खान ने कहा कि अभी इनको मेरा अंदाज़ा ही नहीं है, मेरा तो अभी स्टैमिना शुरू हुआ है, मैं तो अभी बहुत लंबा अरसा इसी तरह से गुजार सकता हूँ। मुझे ये लोग नहीं समझ सकते, मेरे अंदर जो स्टैमिना है, मेरे अंदर जो पावर है, मेरे अंदर जो ताकत है, वो इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये जो इस टाइम नर्व की गेम चल रही है, जो असाब की जंग चल रही है, इमरान खान ने कहा कि मैंने इसके अंदर जीतना है और मैं इनको जीत के दिखाऊंगा, मैं इनको दिखाऊंगा, मैं इनको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जंग लड़ी जाती है, किस तरीके से इसमें कामयाबी हासिल की जाती है और किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट इस बात के ऊपर पहुंच चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ये हुकूमत, कम अज़ कम ये हुकूमत ना तो पाकिस्तान के मामलात को ठीक कर सकती है, ना ही पाकिस्तान के हालात और वाक़यात को ठीक कर सकती है। इस वजह से जाते जाते इनसे एक मुआहदा करवा लिया गया। और मुआहदा करवाने की वजह ये नहीं है वो इनकी कारकर्दगी या इनकी परफॉर्मेंस या इनकी कोई अहलियत और काबिलियत नहीं है। असल वजह यह है, देखिए आपने मामले को समझना, IMF के साथ जो डील हुई है उसकी असल वजह यह है कि जो 30 जून थी, 30 जून को ये मुआहदा हुआ है। 30 जून अगर ये गुजर जाती बग़ैर मुआहदे के तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल आसिम मुनीर ने सरतोड़ कोशिश की कि पाकिस्तान किसी तरह से डिफ़ॉल्ट ना करे, और डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जनरल आसिम मुनीर ने हुकूमत को भी डंडा दिया हुआ था और ख़ुद भी वो कोशिशें कर रहे थे। कभी मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकातें, कभी UAE के अंदर मुलाकातें और कभी चाइना के साथ मुलाकातें। वो सिर्फ इसी मकसद के लिए की जा रही थी कि हमें इतना पैसा मिल जाए, हमें इतने डॉलर्स मिल जाएँ कि हम कम अज़ कम ये जो डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन है, डिफ़ॉल्ट वाली जो पोजीशन है, इससे निकल आएँ। ये हम इसमें ना जा सकें, क्योंकि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो इतने ज़्यादा भयानक और ख़ौफनाक नताइज सामने आने थे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान मज़ीद 70 से 75 साल पीछे चला जाता और अगले 100 साल भी लग जाते, पाकिस्तान उसमें से रिकवर नहीं कर सकता था। अब इसको बचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये मुसलसल इनको डंडा दिया गया कि आपने IMF के साथ मुआहदा करना है, और IMF के साथ अगर मुआहदा नहीं होता है तो उस सूरत में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में पाकिस्तान के ऊपर बड़े ख़ौफनाक किस्म के, बड़े ही ख़तरनाक किस्म के एक तो नताइज, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लग जानी थी, सैंक्शंस लग जानी थी। हर तरफ से सैंक्शन लगने के बाद पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो जाना था। ये इस हुकूमत ने अपना एजेंडा, इसी एजेंडे के तहत ये हुकूमत आई थी और इसने ये एजेंडा पूरा करना था। लेकिन 30 जून से पहले IMF के साथ ये जो मुआहदा किया गया, ये असल में इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी है, और इस्टेब्लिशमेंट ने ही इस मुआहदे को कामयाबी से आगे बढ़ाना है। अब मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह फ़ैसला कर लिया पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड में कि इस हुकूमत को घर भेजने के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो अब वैसे ही इस हुकूमत के पास जुमा 8 दिन रह गए हैं। अब आप इनकी चालें, अब आप इनकी मनसूबाबंदियाँ, अब आप इनकी प्लानिंग्स, अब आप इनके मामलात को देखें कि किस तरीके से ये कभी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह भाग दौड़ कर रहे हैं। भाग दौड़ करने की वजह क्या है? ये भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं?
इसको आपने समझना है। भाग दौड़ इस वजह से कर रहे हैं कि अब मामलात इनके हाथ से निकल गए हैं। जो ये समझते थे कि जनरल आसिम मुनीर को हम लगा देंगे अपनी मर्ज़ी से और जनरल आसिम मुनीर को हम अपनी मर्ज़ी से ऑपरेट करेंगे, अपनी मर्ज़ी से मुताबिक उससे फ़ैसले लेंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चलाएँगे। अब ये तमाम के तमाम तो इनकी ख्वाहिशें वो तो ख़त्म हो गई हैं, वो दम तोड़ गई हैं। अब ये अपनी मर्ज़ी से ना तो चला सकते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं और ना पाकिस्तान के मामलात को देख सकते हैं। क्योंकि अब जुमा 8 दिन इस हुकूमत घर जाना है, इस हुकूमत को घर भेजना है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट अपने तरीके से इस मुल्क को चलाएगी और पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड ये फ़ैसला कर चुकी है कि हमने पाकिस्तान को इस क्राइसिस से, इस बहरान से निकालना है और हर हाल में निकालना है। इसके अंदर पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री कमांड है उसके अंदर अहम तरीन किरदार देखें। आगे DGISI की तब्दीली, DGISI को तब्दील करना एक बहुत अहम तरीन अपॉइंटमेंट DGISI की होनी है। उसके ऊपर भी बहुत सारी दुनिया की नज़रें हैं, बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं कि आखिर किसको DGISI लाया जाता है, किसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, किसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। ये अभी इसके ऊपर बातचीत हो रही है, अभी इसके ऊपर मामलात हो रहे हैं। ये जो अभी दुबई के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, पहले लंदन के अंदर मुलाकातें हुई, पर उसके बाद सऊदी अरब के अंदर, दुबई के अंदर मुलाकातें और अब सऊदी अरब के अंदर जो मुलाकातें होनी हैं, इन मुलाकातों का मकसद ये है कि पाकिस्तान को हमने अपनी रियाया बना के, अपनी सल्तनत बना के अपना किस तरह से लूट मार करनी है। असल ये जो नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी दुबई के अंदर बैठ के मुलाकातें करें वो सिर्फ इस मकसद के लिए की जा रही हैं और इनके पास कोई पाकिस्तान को तरक्की का, पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जाने का कोई मंसूबा या कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझ चुकी है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये तारीख रही है कि जब भी किसी ने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाने की कोशिश की और ये ख्वाहिश की कि आर्मी चीफ़ अगर मैं अपनी मर्ज़ी का लगा देता हूँ तो उसके बाद आर्मी चीफ़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करेगा, तो ये इनकी ख्वाहिश होती है और ये इनकी ख्वाहिश इनके गले पड़ जाती है। इस मरतबा भी इनके साथ यही होना है। जो नवाज़ शरीफ ये ख्वाहिश करके बैठा हुआ है कि जनरल आसिम मुनीर अब मेरे केसेस, मेरे NRO, मेरी डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह को ख़त्म करवाएगा और मुझे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाएगा, ये नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश रहनी है। क्योंकि इस तरह की ख्वाहिशात इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी इनकी पूरी नहीं होने देनी और ना इनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने दिया जाना है। अब इमरान खान एक वाहिद ऑप्शन नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि तमाम लोग, वो चाहे नून लीग के अंदर हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी के अंदर हो या किसी भी जमात के अंदर हो, उनको आजमा लिया गया, उनको देख लिया गया, उनको टेस्ट कर लिया गया, उनके साथ काम करके देख लिया गया है और उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो खुलकर सामने आ गई है और सारी दुनिया को पता चल गया है कि उनकी कारकर्दगी में कितना दमखम है और वो कितनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। ये जो शहबाज शरीफ का इतना हवा बना हुआ था, शहबाज शरीफ को एक 30 मार खान के तौर पर पेश किया जाता था, वो भी अब खुलकर सामने आ गया। और ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि नवाज़ शरीफ की पूरी टीम, जिसके अंदर इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, पूरी टीम खुलकर सामने आ गई और नंगी हो गई, बेनकाब हो गई है, उनके चेहरे बेनकाब हो गए और लोगों को पता चल गया। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है इस हुकूमत को घर भेजने का।